अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जमशेद बुखारी आपकी खिदमत में हाजिर है। नए दोस्तों से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पर पहला सवाल है, लोस कंडक्टोरेस del turismo, जो कार के ड्राइवर हैं, deben utilizar, उन्हें इस्तेमाल करने चाहिए el chaleco reflectante, जो जैकेट होती है चमकने वाली, en alta visibilidad, जिसकी जो है वो अच्छे से दिखाई दे रही हो। सिंप्रे के सालगन del vehículo, जब वो गाड़ी से निकलें उस वक़्त उन्हें जो है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। Cuando salgan del vehículo, जब गाड़ी से निकलें, y ocupen la calzada, और सड़क को इस्तेमाल करें, overarsen, या सड़क के किनारे को इस्तेमाल करें, de una vía interurbana, शहर से बाहर का जो रास्ता है वहां पर। आखिर में लिखता है cuando salgan del vehículo y ocupan la calzada o arsen en cualquier vía, कि जब वो गाड़ी से बाहर निकले और सड़क का कोई हिस्सा इस्तेमाल करे, उस पर आए या आरसन पर आए, किसी भी रास्ते के, तो उसे क्या करना होगा, चाले को रिफ्लेक्टांते पहननी होगी। तो इसमें दुरुस्त जवाब है, जब वो शहर से बाहर की सड़कों पर जब निकलेगा तो उस वक़्त उसे निकलने से पहले जैकेट को पहन कर बाहर आना होगा। ये नहीं कि बाहर आके उसने जैकेट पहननी है, अंदर से जैकेट पहन कर बाहर आना होगा। तो यहाँ पर cuando salgan del vehículo y ocupan la calzada o arsen de una vía interurbana, शहर से बाहर के रास्तों पर यह जरूरी होता है, शहर के अंदर जरूरी नहीं होता। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है कि हमेशा जब आप गाड़ी से निकले तब, या किसी भी सड़क पर जब आप निकले, तो ये चीज गलत है। ये सिर्फ शहर से बाहर की सड़कों पर लागू होगा। आगे आते हैं, una persona en silla, एक आदमी जो कुर्सी पर है, दे रोएदा, टैरों वाली, कौन मोटर, उसमें मोटर भी है, podrá circular, वो चल सकता है, por el arsen, आरसन कहते हैं सड़क का किनारा, ये जो आपको नजर आ रहा है लाइन कंटिन्यू के साइड में, दे esta vía, इस रास्ते के। अब रास्ते का बारे में भी बता रहा है, तो यहाँ पर कह रहा है क्या, यहाँ पर ये जो है एक बंदा चल सकता है जो कि सिया पर है, कुर्सी पर है, जो टायरों वाली है। तो इसमें पहला जवाब है नो, नहीं चल सकता। इन विया fuera de poblado, जो रास्ते शहर से बाहर है, नो podrán circular, उस पर नहीं चल सकते, la silla de ruedas, जो टायर वाली जो कुर्सियां उन पर। दूसरे जवाब में है सी, debiendo circular obligatoriamente, वो कह रहा है जी हाँ चल सकते हैं, उन्हें जरूरी तौर पर चलना होगा, por el arsen, आरसन पर, cuando esta sea transitable, जब वो ठीक होगा, खुला होगा, तो उस वक्त उन्हें जरूरी होगा कि वो उस पर चले। आखिर में कह रहा है सी, pudiendo circular indistintamente por la calzada o arsen, वो कह रहा है कि कहीं भी चल सकता है, आरसन पर भी चल सकता है और कलसादा पर भी चल सकता है। आरसन, कलसादा, मीडियाना, सड़कें, कारिल, ये तमाम चीजें मैंने एक्सप्लेन कर रखी हैं एक वीडियो में, लाविया जिसका नाम है, आप उसे सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब होगा कि वो चल सकता है, क्योंकि वो एक प्यातुन तस्वर किया जाता है, और दूसरी बात यह है कि उसे जरूरी होगा चलना आरसन पर, जब वो सेया त्रांसीताबले होगा, जब वो ठीक तो होगा, तो उसे जरूरी होगा आरसन पर ही चलना, तो आरसन पर ही चलेगा, यही इसका दुरुस्त जवाब है। ये जो कह रहा है कि आरसन पर चले या कलसादा पर, तो ये चीज गलत है। जब आरसन खुला है, ठीक है, तो उस वक्त जरूरी हो जाता है आरसन पर चलना। आगे आते हैं, एस्ता सिग्नल, ये जो सिग्नल है, इन उन कारिल, एक सड़क पर, दे इंत्रादा आ उन पियाखे, एक प्याखे में इंटर होने वाला, प्याखे जहां पर आप टोल टैक्स देते हैं सड़क का। ओब्लिगा आकेने सिरकुलन पोरेल, तो यहाँ पर कौन से ड्राइवर चलेंगे, यहाँ पर ये जो निशान आ जाएगा, एक तो आपको जेन में रखना है, गोल निशान है, ओब्लिगाटोरी हो जाता है। तो क्या ओब्लिगाटोरी है, यहाँ पर जवाब में देखते हैं। पहला जवाब है pagar mediante el sistema de telepeaje, जो टेलीपेआगे का सिस्टम है उसके जरिए पेमेंट करना, ओ मतलब या, कौन ओत्रो मीडियोज, या दूसरे किसी तरीके से, दूसरे किसी तरीके से मुराद आप पैसे देकर वहां से टिकट हासिल कर सकते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड से वहां पर पे कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कौन ओत्रो मीडियोज। utilizarlo, इस्तेमाल करना, aun que el vehículo no está equipado con el sistema de telepeaje operativo, वो कह रहे हैं कि आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, हत्ता कि आपकी गाड़ी में अगर नहीं भी है वो सिस्टम जो तेलेपेआगे का होता है। टेलीपेआगे का क्या सिस्टम होता है वो भी अभी आपको मैं बताता हूँ कि ये टेलीपेआगे का एक डिवाइस होती है जो गाड़ी में लगा दी जाती है,
और उस डिवाइस से क्या होता है, जब भी आप नज़दीक जाते हैं तेले प्याखे के, तो वो तेले प्याखे ऑटोमेटिकली जो है वो अपना बार्रा ऊपर की तरफ कर देता है, क्योंकि वो सिस्टम उसे डिटेक्ट कर देता है और वो इस तरह से आगे चला जाता है। तो यहाँ पर आखिरी जवाब भी पढ़ देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी एक्सप्लेन करता हूँ। आखिर में लिखता है पगार आप जो है पेमेंट करेंगे एक्सक्लूसिवामेंटे mediante el sistema de telepeaje dinámico o telepeaje। तो वो कह रहा है कि आप उस सिस्टम के जरिए ही सिर्फ यहाँ पर पेमेंट कर सकेंगे जहां पर ये जो है निशान लगा होगा। ये सवाल ये है, esta señal en carril entrada de un peaje obliga quienes circular। तो कहाँ किन को जरूरी है यहाँ इस कारिल में इंटर होना, इसमें चलना? तो उन गाड़ियों को जरूरी होगा जो सिर्फ और ये सिस्टम रखते हैं। वो क्या सिस्टम होता है, जब ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी नजदीक जाए तो वो आपकी चार्जेस हो जाए ऑटोमेटिकली बैंक से। तो यहाँ पर आपको मैं बताता चलूं, ये जो सिग्नल है ओब्लिगाटोरी है। ये जो सिग्नल चौरस है यहाँ पर चार कोने वाला, तो इसका मतलब है यहाँ आप जो है दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप तेलेप्याखे का सिस्टम भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अलावा दूसरी चीज भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप दाखिल होगे और अगर आपके पास सिस्टम नहीं है वो जो आपको ऑटोमेटिकली बर्रा ओपन करे, तो फिर क्या होगा, आपको वापस आना होगा। तो वापस आने के लिए अगर आपके पीछे गाड़ियां हैं तो ये तमाम जो है वो गड़बड़ हो जाएगी, पीछे आना सबके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जरूरी उनको किया गया है जिनके पास सिर्फ सिस्टम मौजूद है तो वही इसमें दाखिल हों, दूसरे हजरात इसमें दाखिल होंगे। तो यहाँ पर यही बात कह रहा है कि किन को जरूरी है उनमें दाखिल होना, तो उनको जरूरी है जो सिर्फ ये सिस्टम रखती हैं telepeaje का। तो pagar exclusivamente mediante el sistema del telepeaje dinámico de telepeaje। ये जो इनमें फर्क क्या है, फर्क आपने देखना है। ये जो लिखा है con otro medios, मतलब पेमेंट आप कार्ड के साथ करें या पैसे देकर टिकट हासिल करें, तो ये इसमें डिफरेंस है। और दूसरा ये जो गलत कह रहा है, ये तो कह रहा है साफ साफ कि अगर गाड़ी में वो सिस्टम मौजूद नहीं है फिर भी आप उस सड़क में दाखिल हो सकते हैं। तो फिर वही होगा कि आपको पीछे आना पड़ेगा, क्योंकि ओपन तो हो नहीं सकेगा बारह। तो फिर पीछे आने के लिए आपके पीछे गाड़ियां होगी, तो वही सिस्टम वही गड़बड़ होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वही जाएंगी जिनके पास वो सिस्टम मौजूद है। इसको रेक तो ये ठीक है। रियलिजार उन प्रादा, एक जो है रुकना, एनोना इसलेता, एक इसलेता पर। इसलेता कहते हैं ये जो यहाँ पर सड़क के दरमियान लाइनें बनाकर उन्होंने बनाया हुआ है, तो इसे कहते हैं इसलेता। तो यहाँ पर क्या दुरुस्त है परादा करना? तो पहले जवाब में जी हाँ दुरुस्त है। इन्होंने इसलेता से पूरा पारार पेरो नो स्टेशनर, आप रुक सकते हैं लेकिन पार्किंग नहीं कर सकते। आखिर में लिखता है नो, नहीं, ये ठीक नहीं है। ये además considera que obstaculiza, रुकावट बनता है ग्रावामेंटे, गहरे तौर पर सर्कुलेशन में। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि ये एक गहरी रुकावट बनता है ट्रैफिक में यहाँ पर रुकना। तो यहाँ पर ना तो आप स्टेशनर करेंगे और ना प्रादा करेंगे, ये जवाब होगा नो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि सवाल में पूछ रहा है इस कोरेक्टो, तो नो जवाब होगा। Una de las consecuencias कहते हैं नतीजा de la velocidad que se siguen aumenta esta। तो जहां पर आपकी वेलोसिदाद बढ़ रही है, बढ़ चुकी है, तो वहां पर किस किस्म के नताज जो है वो सामने आएंगे। तो पहले में कह रहा है से reduce el tiempo de reacción, आपका रद्द अमल का टाइम जो है वो कम हो जाएगा। तो स्पीड बढ़ाने से रद्द अमल का टाइम कम होता है या बढ़ जाता है, आपको पता होना चाहिए। दूसरे में लिखता है मायोर es la gravedad de lesiones, कि यहाँ पर मायोर ज्यादा हो जाएंगी, es la gravedad de lesiones, गहराई जो है जख्मों की, इन उन एक्सीडेंटे, एक एक्सीडेंट में। दूसरे आखिर में कह रहा है से pierde coordinación de movimiento, यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आप अपना कंट्रोल जो है वो भूल जाएंगे, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे गाड़ी को। तो या ज्यादा स्पीड में क्या होगा, ज्यादा गहरी चोटें आएंगी जब कोई एक्सीडेंट होगा। मायोर es la gravedad de lesiones en un accidente, तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ये जो कह रहे हैं reduce el tiempo de reacción, टिम्पो de reacción क्या है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो आप उसको देख लें तो इसको आपको पता चल जाएगा। टिम्पो रिएक्शन, detención और ये डिफ्रेनार, ये तमाम टिम्पो उसमें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। तो वहां से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि टिम्पो रिएक्शन कहां पर बढ़ जाएगा और कहां पर कम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कह रहा है कि आपका कंट्रोल जो है वो नहीं रहेगा। फिर दे कोऑर्डिनेशन को आपने किस तरह जो है गियर लगाना है या किस तरह आपने ब्रेक लगानी है आप भूल जाएंगे, तो ये चीज नहीं है।
कंट्रोल ना कर पाना एक और चीज़ है, लेकिन भूलना। आगे आते हैं से वे ओब्लिगादो आ सर्कुलर, अगर आपको ज़रूरी लग रहा है चलना con una rueda de repuesto, एक जो टायर आपका एक्स्ट्रा साथ में रखा होता है जिसे स्टेपनी कहते हैं, de uno temporal o de emergencia, एक जो टेम्परेरी टायर या जो इमरजेंसी के लिए आप इस्तेमाल करते हैं, debe tener en cuenta, आपको ज़हन में रखना चाहिए। वो सवाल में पूछ रहा है कि आपके पास अगर आपको ज़रूरी हो गया चलना इस टायर के साथ जो कि एक्स्ट्रा आपके पास रखा जाता है किसी इमरजेंसी सूरत हाल में, यानी कि आपका टायर पंचर हो गया तो आप दूसरा टायर लगा लेते हैं जो उसमें एक्स्ट्रा रखा होता है। तो अगर आपने वो लगाया तो किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, देवे तेनेर इन क्वंता, किस चीज़ का आपने ध्यान रखना है यहाँ पर, कि ला प्रेसियन, जो प्रेशर है, जो हवा का प्रेशर है, देवे सिर मास आल्ता, उसमें ज़्यादा होना चाहिए कि लास के ये वा नॉर्मलमेंट एल व्हीकुलो, जो नॉर्मली आप गाड़ी में लेके जाते हैं उससे ज़्यादा इसमें हवा होनी चाहिए। दूसरे में लिखता है las indicaciones de los fabricantes de este tipo de repuestos, वो कह रहा है इंडिकेशन जो की गई है फाब्रिकांते की तरफ से, जो बनाने वाले हैं टायर, उन्होंने जो कहा है, जो इंडिकेशन की है, आप उसके मुताबिक जो है वो चलेंगे। आखिर में लिखता है कि से एस्ता ओमोलोगादो नो एस नेसेसारिया, अगर वो तस्दीक शुदा है तो वहां पर ज़रूरत नहीं होगी सिस्तुइर ला पोर una rueda normal, कि आप जो है वो कोई नॉर्मल की जगह पर यहाँ पर लगाएं कि ACS होगा। तो वो कह रहा है यहाँ पर कि अगर वो तस्दीक शुदा है तो वो वहां पर ज़रूरत नहीं होगी कि आप तब्दील करें पोरुना रोदा नॉर्मल, एक नॉर्मल जो टायर है उस पर की जगह पर। तो यहाँ पर इसका जवाब दुरुस्त यही होगा कि आपको ज़हन में क्या रखना है, ज़हन में यही चीज़ रखनी है कि ये जो टायर हमने लगाया है इसके साथ जो कॉपी है, किताब है, उसमें जो लिखा है उसके मुताबिक हम रखेंगे। अगर उसमें लिखा है कि आप इतनी स्पीड से ज़्यादा नहीं जा सकते तो आप उस स्पीड से ज़्यादा नहीं जाएंगे, उसमें हवा का प्रेशर लिखा होगा आप उतनी हवा का प्रेशर रखेंगे। तो आपने las indicaciones de los fabricantes de este tipo de ruedas, तो उसको आपने फॉलो करना है। नॉर्मली तौर पर ये जो टायर होते हैं एक्स्ट्रा, ये यहाँ पर आप जो है 80 की स्पीड पर जो है आप चल सकते हैं, और इसके अलावा जो है 50 से लेकर 200 किलोमीटर तक आप इस टायर के साथ चल सकते हैं। और उसके बाद कोशिश करनी चाहिए आपको ये टायर तब्दील करवा लेना या दूसरा टायर अपना ठीक करवा लेना। के ग्रुपोस दे पेयातोनेस, कौन से जो ग्रुप हैं दे पेयातोनेस पैदल चलने वालों के, तिनन मास रियस्गो आ सुफ्रीर उन एक्सीडेंटे, के जिनको जो है एक्सीडेंट होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो कौन से ऐसे ग्रुप हैं, लोस नीनियोज y los mayores, जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं, los mayores fundamentalmente, जो बूढ़े हैं वो ज़्यादातर, los niños y los jóvenes, जो बच्चे हैं और जो जवान हैं। तो ज़्यादातर जो ग्रुप जो पेयातोन है, यहाँ पर ग्रुप दे पेयातोनेस जिनका ज़्यादा खतरा है, तो खतरा ज़्यादा बच्चों का होता है और उसके साथ ज़्यादा जो है बड़े बुजुर्ग जो हजरात हैं वो जांच नहीं पाते कि गाड़ी इतनी नज़दीक है तो हम इसे क्रॉस कर लें या ना क्रॉस कर पाएँ, तो अक्सर वो जो है सड़क पर आ जाते हैं तो गाड़ी ऊपर आ जाती है। तो यहाँ पर ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, यही इसीलिए पूछ रहा है। और बच्चों का ये जो है, बच्चों का ध्यान ही नहीं होता, वो अचानक दौड़ पड़ते हैं सड़क की तरफ। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें जो हैं वो खतरनाक होंगे। ये ग्रुप जो है ग्रुपो दे पेयातोनेस, कौन से, मास रियस को, जो ज़्यादा खतरनाक हैं, तो वो बच्चे और बूढ़े जो हैं वो ज़्यादा खतरे का बायस बनते हैं। सी दोस व्हीकुलोस, दो जो गाड़ियां ऐसे क्रूसानोना कुर्वा, वो एक जो है मोड़ को क्रॉस कर रहे हैं। ये वांदो एनसेंदिदो एल अलुम्ब्रादो दे लार्गो अल्कांसे, उन्होंने बड़ी लाइट जो है वो ऑन कर रखी है और वो क्रॉस को जो है जो मोड़ है उसके ऊपर चल रहे हैं दोनों। क्वाल दे लोस दोस कैम्ब्रिया अंतेस आ कोर्तो अल्कांसे, कौन से इन दोनों में से जो है वो अपनी लाइट तब्दील करेगा, छोटी लाइट जलाएगा। यहाँ पर पहला जवाब है कि सिरकुला पोरला पार्ते एक्सटेरियोर, जो बाहर की तरफ चल रहा है देला कुर्बा मोड़ के, उसे ऑन करनी होगी, उसे जो है वो कोर्तो अल्कांसे में लेके आनी होगी। एल के सिरकुला पार्ते इंटीरियोर देला कुर्बा, जो अंदर की तरफ चल रहा है कुर्बा के, उसे जो है वो कोर्तो अल्कांसे ऑन करनी होगी, मतलब लार्गो अल्कांसे बंद करनी होगी। आखिर में कह रहे हैं निंगोनो दे लोस दोस, इन दोनों में से किसी को भी कुछ नहीं करना होगा। तो यहाँ पर जो कुर्बा है, जब मोड़ जो होता है, यहाँ पर आपको तस्वीर में दिखाता चलूं, ये जो अगर आप तस्वीर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये जो कुर्बा है
यहाँ पर बसें जा रही हैं, ट्रक जा रहा है, तो ये जगह जो अंदर वाली साइड है, कुरबा के अंदर वाली साइड जहां पर बस है, कुरबा के बाहर वाली साइड जो है वो खाली है। तो अंदर वाली बस का आप मुंह देखें तो सामने बिल्कुल है। अगर गाड़ी यहां से आ रही है तो उसकी रोशनी लाइट की जो है वो बिल्कुल सामने उसे पड़ेगी। लेकिन अगर वो गाड़ी बाहर से आ रही है तो उसकी लाइट कुर्बा की तरफ से सामने चली जाती है, दूसरी गाड़ी की तरफ नहीं जाती। तो इससे क्या होगा, जो इंटीरियर वाला है, जो अंदर है, उसे अपनी लाइटें तब्दील करनी चाहिए ताकि उस ड्राइवर जो कि एक्सटीरियर में है उसे तंगी पेश ना आए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो अंदर की तरफ चल रहा है उसे अपनी लाइटें कुर्तो अलकांसे में तब्दील करनी होगी, इस तरह रोशनी है वो दूसरी तरफ नहीं जाएगी। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। ओन तुरिज्मो एक जो कार वाला है, कौन कोर्तानियास, कोर्तानियास कहते हैं पर्दे जो लगाए होते हैं, कोंत्रा एल सोल धूप से बचने के लिए, ला वेंतानियास त्रासेरास जो पिछली खिड़कियां हैं उन पर, पौधे सर्कुलर तो वो क्या चल सकता है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि गाड़ी के पीछे वाला जो शीशा होता है उस पर अगर आपने पर्दा लगाया हुआ है जो धूप का होता है, तो वो पर्दा लगाकर क्या हम चल सकते हैं। तो इसमें पहला जवाब है जी हाँ, हम हमेशा चल सकते हैं। दूसरे में कह रहा है नो, नहीं चल सकते। आखिर में कह रहा है solo cuando el vehículo lleva dos espejos retrovisores exteriores, कि सिर्फ उस वक्त चल सकता है जब वो साइडों वाले दोनों शीशे उसमें नस्ब हैं। तो यहाँ पर पीछे चाहे एक पर्दे लगे हों या कोई स्टिकर लगा हो या पीछे से गाड़ी बंद हो, तो उस वक्त जरूरी हो जाता है आपके दोनों शीशे जो है वो बाहर वाले लगे होने चाहिए। इसके अलावा अगर पर्दे लगे हैं, नहीं लगे हैं, कोर्तानियाज हैं, तो वो कोई मसला नहीं है, ये चीजें मना नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, सोलो क्वांदो एल वेहिकुलो lleva dos espejos, अगर उसके पास दो स्पेखो दोनों साइडों पर नहीं लगे हुए तो उस वक्त वो कोर्तानिया नहीं लगा सकता पीछे शीशे के, क्योंकि उसका अंदर वाला शीशा जरूरी हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों अगर बाहर वाले शीशे लगे हुए हैं तो फिर वो कोर्तानिया लगाकर चल सकता है पीछे पर्दे लगाकर गाड़ी के। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा। के क्या इंडिकेट कर रहा है ऐसा सिग्नल, ये जो सिग्नल है, तो यहां पर ये सिग्नल किस चीज का है आपने गौर करना है। पहला लिख रहा है entrada prohibida a los vehículos transporten mercancías, कि वो उनको मना है जो गाड़ियां सामान लेके जा रही हैं किस किस्म का, एक्सप्लोसिवास ओ या इनफ्लामेबल्स, मतलब फट जाने वाला, जो आग लगा देने वाला कुछ ऐसा सामान लेके जा रहे हैं उन्हें मना है। दूसरे में लिख रहा है entrada prohibida a los vehículos que transportan mercancías peligrosas, के वो जो कोई खतरे का सामान लेके जा रहे हैं। आखिर में लिख रहा है calzada obligatoria para, obligatoria लफ्ज लिख रहा है, याद रखें, calzada obligatoria para los vehículos transporte mercancías explosivas, कि यहाँ पर वो कह रहा है जो खतरे का मतलब आग वाला कोई सामान लेके जा रहे हैं उन्हें जरूरी है इस कारिल पर चलना। तो यहाँ पर रेड कलर का निशान हमेशा जो है हमें मना करता है, प्रोहिबे करता है, ओब्लिगाशन नहीं करता। तो यहाँ पर ये चीज गलत होगी, ओब्लिगाशन के लिए ये नीले कलर का होगा और उसमें निशान बना होगा। तो यहाँ पर प्रोहिबिदा है। अब ये दो प्रोहिबिदा में इनमें फर्क क्या है, ये भी मेरिकेंसिया पेलिग्रोसा है, मतलब खतरे वाली गाड़ियां नहीं दाखिल हो सकती। दूसरे में भी है मेरिकेंसिया एक्सप्लोसिवास, मतलब आग वाली। और इनमें फर्क क्या है, आग वाली और खतरे वाली, अभी इनमें फर्क आपको मैं बताता हूँ। ये जो निशान है ये निशान है पेलिग्रोसा वाला, खतरे की जो गाड़ियां हैं, मतलब सामान जो खतरे वाला लेके जाती हैं उनका निशान ये होगा। लेकिन दूसरा निशान जो है वो एक ये भी निशान है, ये भी ज़हन में आपने रखना है। ये जो जो अगवा होता है कॉन्टामिनेशन वाला प्रोडक्ट, तो कुछ ऐसे केमिकल्स जो लेके जा रही होती हैं गाड़ियां, उनका है ये निशान। तो यहाँ पर ये निशान वाज़े तौर पर ऊपर आग का निशान बना हुआ है, तो ये यहाँ पर डिफरेंस होगा पेलिग्रोसास और आग वाले में। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा, एक्सप्लोसिवास, एक्सप्लोसिवा लिख सकते हैं या इनफ्लेमेबल, या दोनों लफ्ज भी यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर देखें सिर्फ एक्सप्लोसिवा लिखा हुआ है, ये तो यहाँ पर उसमें साथ में उसमें लिख दिया है इनफ्लामेबल्स। तो यहाँ पर ओब्लिगाटोरिया, इसलिए ये चीज गलत है, यहाँ पर प्रोहिबिशन है क्योंकि रेड कलर का निशान है, तो इसलिए यहाँ पर ये दुरुस्त होगा। एल चालेको रेफ्लेकांते, जो चालेको रेफ्लेकांते जैसा कि तस्वीर में आपको दिखाया जा रहा है, ये जो जैकेट है इस उस ओब्लिगाटोरियो दे descender, descender होता है उतरना, del vehículo गाड़ी से, in caso de inmovilización जब आप रुकते हैं, लूना vía interurbana शहर के बाहर किसी सड़क पर, a qué distancia कौन सा फासला, deberá ser visible como mínimo,
तो मिनिमम कितने फासले से वो जैकेट नजर आनी चाहिए। तो यहाँ पर दो सवाल जैकेट के बारे में आ चुके हैं, तो इसलिए आप चीजें याद रखा करें। एक तो जैकेट कहाँ पर आपने पहन के निकल रहे हैं, कितना डिस्टेंस होना चाहिए, तो ये तमाम चीजें सवालों में से ही आप जो है वो सब सीख रहे हैं, किताब पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर सवालों में से ही आपको तमाम चीजों के बारे इल्म हो जाता है। तो यहाँ पर 150 मीटर के फासले से ये जैकेट दिखाई देनी चाहिए, इस तरह से होनी चाहिए ये जैकेट के जो 150 मीटर से दिखाई दे। तो यहां पर इसका जवाब जो है वो दुरुस्त होगा 150 मीटर। अलाविस्ता दे ला सेनियल, ये जो सिग्नल है इसको देखते हुए podrá usted efectuar un cambio de sentido, तो यहां पर आप cambio de sentido कर सकते हैं। तो यहां पर लफ्ज पर गौर करें, cambio de sentido, तो यहां पर गौर करना है। पहला कह रहा है जी हाँ आप कर सकते हैं, दूसरे में कह रहा है नहीं कर सकते, आखिर में कह रहा है कर सकते हैं। tanto por el lado derecho como por izquierdo, आप जैसा कि derecha की तरफ कर सकते हैं और izquierda की तरफ कर सकते हैं। याद रहे cambio de sentido और cambio de dirección में फर्क याद रहे। cambio de sentido होता है सिमत को तब्दील करना, मतलब जा रहे हैं तो वापस आना, उसे कहते हैं cambio de sentido, यू टर्न लेना। और cambio de dirección होता है किसी तरफ मुड़ना, दाएं जाना, मुड़ जाना, मतलब किसी मोड़ में, किसी गली में वहां पर आप मुड़ गए, तो उसको मुड़ने को कहते हैं cambio de dirección। आपने डायरेक्शन तब्दील कर लिया, किसी दूसरी गली में चले गए हैं। तो यहां पर cambio de sentido। अब सिग्नल की तरफ आते हैं। सिग्नल में देखें यहां पर ओब्लिगासियन कर रहा है सामने जाना, या आप izquierda की जानब जा सकते हैं। तो यहां पर सेंटीडो जो है आप तब्दील नहीं कर सकते, सेंटीडो आप सेम ही रखेंगे। सेंटीडो तब्दील मुराद यू टर्न नहीं ले सकते, यहां पर आपको जरूरी है या आप सामने जा सकते हैं या आप बाएं जानब मुड़ सकते हैं, मतलब cambiar dirección कर सकते हैं izquierda की जानब, sentido नहीं कर सकते। sentido मतलब यू टर्न नहीं ले सकते। तो यहां पर जवाब है podrá usted efectuar un cambio de sentido, यू टर्न ले सकते हैं, तो जवाब होगा नो, नहीं ले सकते। tiene un correctamente situada las manos, यो यहाँ पर कह रहा है कि उसके हाथ जो हैं वो ठीक तरह से जो है उसने रखे हुए हैं al volante स्टीयरिंग पर, este conductor, ये जो ड्राइवर है। तो ये ड्राइवर ने क्या हाथ ठीक तरह रखे हुए हैं? पहला कह रहा है सी, जी हाँ ठीक रखे हैं। सी está efectuando una curva hacia la derecha, वो दाएं जनब एक जो है मोड़ काट रहा है। दूसरे जनब कह रहा है कि बाएं जनब एक मोड़ काट रहा है। आखिर में कह रहा है नहीं। तो यहाँ पर जब हाथ आपस में क्रॉस कर रहे हो तो ये चीज गलत है। आपस में हाथों को क्रॉस नहीं करना चाहिए मोड़ काटते वक्त। मतलब आपका हाथ दूसरा इस तरफ आ रहा है तो कोशिश करें इस हाथ को उठा लें और नीचे की तरफ ले जाएं, स्टीयरिंग को नीचे से पकड़ें। तो यहां पर क्रॉस करना हाथों का गलत है, ये चीज क्या होगी? नो, क्योंकि जवाब में पूरा है tiene correctamente situada las manos, उसके हाथ ठीक हैं, तो जवाब होगा नो, नहीं ठीक। वो मोड़ काट रहा है या नहीं काट रहा, हाथ नीचे ऊपर नहीं आने चाहिए। La mayoría de los accidentes de accidente de circulación, जो ज्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ट्रैफिक में, son inevitables होते हैं, जिन्हें बचाया नहीं जा सकता। तो उसमें कह रहा है se pueden evitar, उन्हें बचाया जा सकता है। casi nunca se pueden evitar, कोई भी जो है एक्सीडेंट बचाया नहीं जा सकता। देखिए ज्यादातर एक्सीडेंट जो है वो इंसानी गलती की वजह से ही होते हैं, और इंसानी गलती जो है वो रोकी जा सकती है, इंसान ही उसे रोक सकता है। तो वो क्या होगा? se pueden evitar, मतलब आपके सामने एक गाड़ी आ रही है तो आप में टकरा रही है, तो आप उससे बच सकते हैं साइड पर होकर। तो इसलिए बहुत सारे एक्सीडेंट जो होते हैं, अगर आप हाजिर दिमाग हैं वहां पर जो है ठीक तरह से, तो आप उन्हें बचा सकते हैं एक्सीडेंट से। pueden evitar, हम इनसे बच सकते हैं। ये जो कह रहा है कि इनसे नहीं बच सकते या कोई भी नहीं बच सकता, तो ये चीज गलत है, इन्हें बचाया जा सकता है। ज्यादातर एक्सीडेंट इंसानी गलती की वजह से ही होते हैं। los niños, जो बच्चे हैं, menores de 2 años, जो 12 साल से कम बच्चे हैं, pueden viajar, वो सफर कर सकते हैं, como pasajeros, एज ए मुसाफिर, इन las motocicletas, मोटरसाइकिल पर। तो जो 12 साल से कम बच्चे हैं, क्या वो मोटरसाइकिल पर सफर कर सकते हैं, पीछे बैठ सकते हैं मोटरसाइकिल के या आगे?
तो जवाब है सी, जी हाँ, इन cualquier caso, किसी भी सूरत हाल में। दूसरे में कह रहा है सी, जी हाँ, siempre que llevan un casco debidamente homologado, अगर वो एक तस्दीक शुदा हेलमेट लेके जा रहे हैं तो वो बैठ सकते हैं। आखिर में कह रहा है नो, नहीं बैठ सकते, como norma general, कानून के मुताबिक। तो यहां पर जवाब इसका है कि कानून के मुताबिक जो 12 साल से कम बच्चे हैं वो मोटरसाइकिल पर या सिक्लोमोटोर पर नहीं बैठ सकते। तो यही इसका दुरुस्त जवाब होगा, नहीं बैठ सकते। याद रहे, जो बच्चे 7 साल से बड़े हैं और उनको लेके जाने वाले उनके वालदैन हैं, मतलब उनका बाप है या उनकी माँ है या उनका कुछ स्पेशल बंदा उन्होंने रखा हुआ है जो उनकी हिफाजत करता है, तो वो लेके जा सकते हैं 7 साल से बड़े बच्चे को। लेकिन उनके लिए भी कंडीशंस हैं, उनके लिए लाइसेंस है। दूसरा, वो गाड़ी के मोटरसाइकिल के आगे नहीं बिठा सकते, जहां पर जैसा कि हमारे मुल्कों में हैंडल के साथ बिठा दिया जाता है आगे, तो इस तरह नहीं, उसको पीछे बिठाना होगा। उसके लिए सीट रखनी होगी, उसके लिए पाँव का निज़ाम करना होगा जहां पर वो पाँव रख सके। तो वो तमाम चीज़ें करने के बाद इस चीज़ की इजाज़त मिलती है। नॉर्मली यहाँ पर ये जो सवाल है कि 12 साल से कम बच्चे जो हैं वो सफ़र कर सकते हैं, तो नॉर्मली किसी भी सूरत हाल में 12 साल से कम बच्चा सिक्लोमोटोर पर या मोटोसिक्लेटा पर सफ़र नहीं कर सकता। वो जो कंडीशन मैंने आपको बताई है वो वालदैन के लिए हैं, जो बाप है या माँ है या उसका स्पेशल जो ट्यूटर रखा हुआ है उन्होंने, उसके लिए। लेकिन उसके लिए भी लाइसेंस होना ज़रूरी है और साथ में वो तमाम चीज़ें, उसका बच्चे की जो पीछे सीट लगानी है, बच्चे के पाँव रखने की जगह, उसके अलावा आगे नहीं बिठा सकते, तो ये तमाम चीज़ें उसको ज़हन में रखना होगी। तो यहाँ पर सवाल में जो है वो 12 साल से कम बच्चे का सिर्फ पूछ रहा है, तो उसमें जवाब होगा नहीं। अगर वो यहाँ पर पूछता है कि 7 साल से जो है ज़्यादा बड़े हैं और उनको लेके जाने वाला बाप है या माँ है या पेरेंट्स हैं, तो वो उस बारे में अब आपको जवाब देना होगा। लेकिन उसमें भी तफसील दी होगी कि वो इस कंडीशन के साथ लेके जा सकते हैं। तो जी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। किसी के जहन में किसी किस्म का सवाल है तो वो नीचे कमेंट्स में लिख सकता है, मैं इंशाल्लाह उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह निगहबान, रब राखा।